हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत एक बार फिर से आपको इस सभी का। तो लास्ट जो आपका लेसन था, दो पार्ट्स थे, उसमें टू पार्ट्स थे जो रीच फॉर द टॉप था। फर्स्ट वन संतोष यादव एंड सेकंड मारिया शारापोवा। द बोथ पार्ट्स we completed the both parts last week, and today I am going to start your new lesson 9, ninth form, the bond of love. Bond of love means प्रेम का बंधन। तो इसमें क्या है, एक प्रश्न जो हमारे सामने आता है, ये कहा जाता है कि अगर हम किसी पशु के प्रति प्यार रखते हैं तो क्या वो रेसिप्रोकेट करता है वो केयर और लव? डेफिनेटली, श्योर। ये रियलिटी है कि आज के एक इंसान से ज्यादा वफादार जानवर बन चुका है। तो ऐसे ही कुछ प्रेम, कुछ ऐसा बंधन, कुछ ऐसा लगाव जो ऑथरस का नरेटर जो है, नरेटर यहाँ कौन है? केनेथ एंडरसन। ये अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है स्लॉथ बियर। ओके, तो एक दिन क्या होता है, जो नरेटर है वो अपने कुछ व्यक्तियों के साथ शुगर केन के फील्ड से, मैसूर में शुगर केन के फील्ड से जा रहा होता है। कुछ लोग वहां पर एक वाइल्ड पिग जो है, जंगली सूअरों को शूट करके भगा रहे होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जंगल से एक स्लॉथ बियर बाहर निकलता है। तो उनमें से जो नरेटर का एक साथी है उसे ऊपर शूट करता है। वो सोचते हैं वो मर गया, लेकिन वो जब जाकर के देखते हैं कि उसकी मदर मरी हुई होती है और वो उसके ऊपर बैठा हॉलिंग कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो उस पर वो एक सिंपैथेटिक जो है, एक सिंपैथेटिक वे से जो ऑथर है उसे ला करके अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है। उसकी पत्नी किस तरह से उसकी केयर करती है, क्या वो रेसिप्रोकेट करता है वो केयर और लव उसके प्रति या नहीं? वेलकम टू नो थ्रू दिस लेसन। सो एज यूजुअल मैंने यहाँ पर कुछ एक वर्ड मीनिंग लिखे। स्टूडेंट, मोस्टली आपकी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका मीनिंग है, जो ज्यादा सुटेबल वर्ड्स थे, जो नॉर्मल है वो नहीं, कुछ एक सुटेबल वर्ड्स जो इस लेसन से वो मैंने लिखे हैं। Word notes: bond, something that units. Sloth beer, a beer that walks slowly. Wild, untamed, panting, breathing heavily, wantonly, without any reason. Promptly, quickly. Prostrate, lying. Scooted, ran away. Grab, catch. Scruff, back of the neck. Snap, tried to bite. Gunning backs, jute sacks. Having, rising and falling. Christian name: pork, meat of pig. Condiments: spices. Aerated water, soda water. Relish, taste. Tenants, losers. Befell, happen to. Extend, limit. Stumps, legs. Flourish, excited. Dash, rush. Floundering, walking with difficulty. So rest it. We will come to know from the next video. I'll tell you only the first part in the form of reading from this lesson. Next part we'll discuss in the next video. So now I am going to start. I will begin with Bruno. मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूंगी। करूंगा my wife's pet sloth beer. मेरी पत्नी का एक बहुत ही पालतू स्लोथ बियर। I got him for her by accident। और जो है दुर्भाग्यवश कहेंगे हम अचानक, जो मेरे पत्नी के लिए मेरा 2 years ago, 2 साल पहले we were passing through the sugarcane fields near मैसूर के नजदीक हम, जिसे आप गन्ना कहते हैं, ईख के खेतों से गुजर रही थी। पीपल वर ड्राइविंग अवे द विल्ड पिग्स, और जंगली सूअरों को लोग जो है भगा रहे थे फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, बाय शूटिंग एट देम, उन पर गोली चलाकर। सम वर शॉट, कुछ मर गए थे, एंड सम एस्केप, कुछ बच निकले थे। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हर एक चीज खत्म हो गई थी। देन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। उस तेज धूप के अंदर हांफते हुए, पैंटिंग, ब्रीदिंग हेवीली, हांफते हुए एक काला स्लॉथ बियर बाहर आया। आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटनली, मैं बिना किसी कारण के इस स्लॉथ बियर को शूट नहीं करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर द पोर बीस्ट, उस बेचारे पशु के लिए, वन ऑफ माय कंपेनियन, मेरे एक साथी ने डिडंट फील, महसूस नहीं किया दैट वे अबाउट इट, उसके बारे में इस तरह से। एंड प्रॉम्प्टली, क्विकली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर उसने बियर को गोली मार दी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जैसे ही हम उस गिरे हुए पशु को देखने के लिए गए, वी वर सरप्राइज्ड टू सी, देख करके हम हैरान थे। दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, और इसके जो कमर पर काले फर थे वो चल रहे थे, हिल रहे थे। लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, लेफ्ट मींस छोड़ दिया, प्रोस्ट्रेट लाइन, और उस पड़ी हुई बॉडी को छोड़ दिया। देन वी सॉ, हमने देखा, इट वाज अ बेबी बियर, ये एक बेबी बियर था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, ये अपनी माता की पीठ पर बैठा हुआ था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक गोली ने उसे मार दिया था। द लिटिल क्रीचर मींस लिविंग बीइंग, वो छोटा प्राणी, रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट, और प्रोस्ट्रेट मींस लाइंग पेरेंट, अपनी माता, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, बहुत ही दयनीय शोर कर रहा था, अपनी माता के चारों तरफ घूमता हुआ जो लेटी हुई थी।
इट रैन अप टू अटेम्प्ट टू कैप्चर, उसने इसके पास पहुंचकर पकड़ने का प्रयास किया। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड मींस रैन अवे, ये गन्ने के खेतों में दौड़ गया। फ्लोइंग इट विद माय कंपेनियन, मेरे साथियों के साथ इसका पीछा करते हुए। आई वाज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट कैच, मैं आखिर में इसे पकड़ने में कामयाब था। बाय द स्क्रफ, स्क्रफ मींस बैक ऑफ द नेक, गर्दन की जो है बैक ऑफ द नेक, गर्दन के पीछे से। स्नैप, व्हाइल इट स्नैप्ड, स्नैप्ड मींस ट्राइड टू बाइट, जबकि इसने मुझे काटने की कोशिश की। ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे जो है क्या कहते हैं उसको, जो स्क्रैच करने के लिए। विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लोज, और नुकीले पंजों के साथ स्क्रैच मारने की, खुरचने की कोशिश की। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स, गनी बैग्स मींस जूट सैक्स, जो पटसन की बोरी थी, हमने उसे उसमें रखा। वी हैड ब्रोट, हम इसे लाए। एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर, जब मैं बेंगलोर वापस गया, ड्यूली पूरी तरह से प्रेजेंटेड इट टू माय वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को पूरी तरह से इसे उपहार स्वरूप दिया। शी वाज डिलाइटेड, शी वाज हैप्पी, शी वाज इलेटेड, वह बहुत खुश थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, इसके गर्दन के चारों तरफ उसने एक रंग वाला रिबन रख दिया, बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, और ये जानने के बाद कि ये कब जो था वो लड़का था, शी क्रिस्टन इट ब्रूनो, और उसने क्रिस्टन मींस नेम्ड इट ब्रूनो, इसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो सोन टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और ब्रूनो को जल्दी ही बोतल से दूध पीने के लिए ला कर दिया। इट वाज ऐसा था, बट स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ दिनों के साथ ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज को खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और हर एक सही शब्द है। फॉर ही एट पारिस मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, और उसने दलिया खाया, किसी भी सामग्री से बना हुआ वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, सुअर का मीट, कड़ी एंड आइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मींस स्पाइसेस, मसाले, चिलीज, जो मिर्चें थी, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट, पडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा। एज फॉर ड्रिंक, और पीने में, खाने की चीजों में ये शामिल था, और पीने में क्या था, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, अरेटेड वाटर, अरेटेड मींस सोडा वाटर, बटर मिल्क, छाछ, बियर, अल्कोहलिक लिकर मींस अल्कोहल, शराब, एंड इनफैक्ट वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, कोई भी लिक्विड। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश, रिलिश मींस टेस्ट, और ये सब उसने टेस्ट की वजह से लिया। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड मींस जो जुड़ गए, कंसिस्ट हो गया हमारे 2 अल्सेशियन कुत्तों के साथ। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, जो वहां पर किराएदार थे, उनके बच्चों के साथ, लिविंग इन अवर बंगलो, जो हमारे बंगलों में रहते थे। ही वाज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, और वह अपने युवा दिनों में जो है बिल्कुल पूरी तरह से आजाद रह गया था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, आजाद रहता था, और अपने स्पेंड हिज टाइम, और अपना समय बिताता था प्लेइंग, खेलते हुए, दौड़ते हुए, इनटू द किचन में, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स, और हमारे बिस्तर पर जाकर सोता। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम मींस हैपेंड टू, घटित हुआ। एक दिन एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन, बैरियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता, टू किल द रैट्स, चूहों को मारने के लिए मैंने एक जहर रखी थी, बैरियम कार्बोनेट एंड माइस, चूहों को, दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में घुसी हुई थी। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसा गया, एज ही ऑफन डिड, जैसे वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ जहर को खाया। पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट मींस लिमिट, लॉस ऑफ पावर टू मूव, चलने फिरने की ताकत को वो खो बैठा। एक स्थिर बीमारी हो गई उसको, अधरंग, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ड्रैग मींस जबरदस्ती खींचना खुद को, ऑन हिज टम्स मींस लेग्स पर, टू माय वाइफ, मेरी पत्नी की, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस, मैंने अंदाजा लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। ओफ आई रश्ड इन द कार, मैं कार से बाहर दौड़ कर गया, टू द वेट्स रेजिडेंस, उसको कार में लेकर के रेजिडेंस जो है वेटरनरी सर्जन के पास है। आई गेस व्हाट हैड हैपेंड, मैंने अंदाजा लगाया क्या हुआ था। ओफ आई रश्ड इनटू द कार, मैं जल्दी से दौड़कर कार में गया, टू द वेट्स रेजिडेंस, उस जो है वेट्स पशु चिकित्सक के घर। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का केस। 10 बियर, पालतू बियर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करना है। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, और अपनी चिकित्सा पुस्तकों से वो बाहर आया। एंड फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, फेवरिश मींस एक्साइटेड, और बहुत तेजी होकर उसने इंडेक्स को शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, किस पॉइजन के बारे में कहा। सर श्रीमान जी, बैरियम कार्बोनेट। हो यस आप भी, बैरियम सॉल्ट, बैरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, साइंस, संकेत, पैरालाइज, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ, जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड मेडिसिन, मैं सिरिंज लेके आता हूँ और दवाई लेकर आऊंगा। डैश बैक टू द कार, डैश मींस रश, वापस कार की तरफ दौड़ा। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स मींस लेग्स, फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगलिंग टू मूव, अपनी टांग पर वो चलने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, परंतु स्पष्ट रूप से बड़ी तेजी से जाग रहा था। सम वोमिटिंग, उल्टी आ रही थी। हैवी ब्रीदिंग, सांस फूल रही थी। विद हैवी फ्लैंक्स, फ्लैंक्स मींस साइड्स, एंड गैस्पिंग माउथ, विद हैवी फ्लैंक्स, और बड़ी भारीपन के साथ, एंड गैस्पिंग माउथ, और मुंह खुला हुआ था।
हाँफते हुए, होल्ड हिम एवरीबॉडी, हर कोई उसे पकड़ो, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ए लॉन्ग नीडल यूज्ड टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, कि उसकी स्किन के अंदर एक लंबी जो सुई है इंजेक्शन लगाना। ब्रूनो स्पील्स, ब्रूनो चिल्लाता है 10 cc ऑफ द एंटीडोट, एंटीडोट मींस पॉइजन, एंटर्स हिज सिस्टम, उसके सिस्टम प्रवेश करता है विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी बूंद को वेस्ट नहीं किया गया। 10 minutes later, 10 मिनट बाद में कंडीशन अनचेंज्ड, और वो कंडीशन ऐसी ही रही। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, 10 cc का उसको और इंजेक्शन दिया। 10 minutes later, 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस, स्टैटोर्स ब्रीदिंग मींस होता है नॉइजी ब्रीदिंग, स्नोरिंग जैसे गुर्राहट की सांस की, वो कम हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, वो अपनी बाजू हिला सकता था, लेग्स टांगे लिटिल ऑल्दो, एक थोड़ी सी, ऑल्दो हालांकि कैन नॉट स्टैंड इट, अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes later, 30 मिनट बाद में ब्रूनो गेट्स अप, उठता है, एंड हैज ए ग्रेट फीट, और बहुत ज्यादा भोजन खाया। ही लुक्स एट अस disdainfully, तिरस्कारपूर्ण रूप से, as much as to say, जितना हम कह सकते हैं, व्हाट्स बेरिंग कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे ब्लैक बियर के लिए बेरिंग कार्बोनेट क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और दूसरे समय में उसे एक जो है गैलन पुराने इंजन ऑयल की जो है मिल गई, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टूडेबेकर इनर टैंक, सम्प ऑफ द स्टूडेबेकर एन ओल्ड अमेरिकन कार की जो एक इनर टैंक थी, उसमें से टेकन ऑफ, उसमें से मैंने ली थी, वो कीपिंग एज अ वेपन, और एक हथियार के रूप में रखी थी, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। इनरोड्स मींस अटैक, टर्माइट्स व्हाइट एंट्स जो होते हैं दीमक के ऊपर अटैक करने के लिए। ही promptly at once drank the lot, काफी सारी पी गया, but it had no ill effects whatever, जो कुछ भी हो इस पर उसका कोई पूरा प्रभाव नहीं था। तो देखिए किस तरह से एक स्लोथ बीर के लिए, एक प्राणी के लिए इंसान इतना करता है, बट एज यूजुअल ऑल आर नॉट इक्वल, कि हम लोग क्या करते हैं, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं। इवन होली या फाग जब ये ऐसे फेस्टिवल आते हैं, उन पे कलर डाल देते हैं, उनकी टेल के पीछे क्या करते हैं कुछ एक बच्चे क्रैकर्स बांध करके। कहने का मतलब है कि एक बहुत ही रोंग वर्क जो है, एक बहुत ही इनजस्टिस वर्क जो है किया जाता है। तो आप पशुओं से भी प्यार कीजिए, इंसान इतना वफादार नहीं है जितना पशु है। सो लव योर पेट्स, लव योर एनिमल्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।